Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we are discussing one of the part related to Unit 5. In this part, we have to know about Special Olympics. Special Olympics क्या होते हैं उनके बारे में आप सीखेंगे आज. Special Olympic is an international organization created to help people with intellectual disabilities develop self-confidence. Means कुछ अपंग जो लोग होते हैं हैंडीकैप पीपल, उनको इनक्रेज करने के लिए स्पेशल ओलंपिक यानी कोई मैच ऑर्गेनाइज करता है स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन हैंडीकैप पीपल के लिए, उसी को स्पेशल ओलंपिक का नाम दिया गया है. ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय यानी एक देश के हैंडीकैप पीपल दूसरे देश के हैंडीकैप पीपल से मुकाबला करते हैं. सो ड्यू टू दैट रीज़न इट इज़ कॉल्ड स्पेशल ओलंपिक्स. सो टू इनक्रीज देम एंड टू मेंटेन देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है वो बनाए रखने के लिए. सोशल स्किल, सामाजिक निपुणता को बढ़ावा देने के लिए. टू हेल्प पीपल विद सोशल स्किल एंड अ सेंस ऑफ पर्सनल accomplishment. Among their other activities, Special Olympic conducts the Special Olympic World Games every 2 years. अब जो कॉमन ओलंपिक्स हैं या जनरल ओलंपिक्स वो एवरी 4 years के बाद होते हैं, लेकिन ये स्पेशल ओलंपिक जो है ये आफ्टर 2 years 2 साल के बाद, ये 4 साल के बाद, ये 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज होते हैं. अल्टरनेटिंग बिटवीन समर एंड विंटर गेम्स स्पेशली फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, यानी अपंग लोगों के लिए. वो अपंगता किसी भी रूप में हो सकती है. More than 2.5 million athletes of all ages are involved in Special Olympic, यानी more than 2.5 million athlete. 2.5 million का मतलब 1 million equal to 10 lakh. 2.5 million equal to 25 lakhs, यानी 25 लाख एथलीट के करीब इनमें हिस्सा लेते हैं स्पेशल ओलंपिक्स की ट्रेनिंग लेते हैं. एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर ईयर राउंड ट्रेनिंग एंड कंपटीशन इन 30 ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स, यानी ऐसे मैचेस में 30 तरह के गेम्स होते हैं, 30 प्रकार के स्पेशल ओलंपिक्स में. तो ये जो एक पोएम दी हुई है ये स्पेशल ओलंपिक से रिलेटेड है. इस पोएम का आइडिया बता देता हूँ. आप ये बात भी ध्यान रखें, जो ये रीडर की बुक है इसमें से केवल प्रैक्टिस के लिए आना है, इसमें से कुछ भी नहीं आना, केवल ये प्रैक्टिस के लिए है कि किस तरह से हमने कंप्रिहेंशन करना है. यानी जो पैराग्राफ या पोएम दी होगी उसके जो क्वेश्चन के आंसर, इनके बाद जो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं या ब्लैंक्स फिलअप करने हैं वो कैसे फिलअप करते हैं वो देखना है. तो इसमें कंप्रिहेंशन के लिए एक पॉइंट ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए. जितनी फास्ट रीडिंग आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है. इसलिए आप प्रैक्टिस करें फास्ट रीडिंग करने की, ताकि आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो बढ़ जाए. सो दिस पोएम विल टेल अबाउट अ सच टाइप ऑफ चाइल्ड who was there involved in
रेस ऑफ स्पेशल पीपल, यानी ये जो रेस थी इसमें 9 कंपिटिटर शामिल थे, एंड अमंग दोज 9 कंपिटिटर the smallest one fell down, and to see that smallest child all the other competitor came back to lift him up. यानी उस छोटे रेसर को देखकर बाकी के जो गिर गया था उन सब में छोटा रेसर, उसे देखकर बाकी के 9 मान लीजिए वो जैसे ही गिरा, एंड ही क्राइड लाउडली, एंड टू लिसन हिज क्राई व्हेन they saw behind, then all other 8 racer came back and to lift him, so that they could lift him up, ताकि वो उसको ऊपर उठा सकें, and did the same thing instead of we can say going further and further, they returned, आगे बढ़ने की बजाय वो वापस लौट आए, and they picked him up, और उसको उठाया और उठाकर जो है उसको ले गए अपने साथ दौड़ाने के लिए, एंड ऑल द 9 रेसर completed their race at the same time and all of them won the race. सब के सब 9 के 9 रेसर जो है वो रेस जीत गए। तो ये आइडिया दिया है इस पोएम में। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ऑल दीज रेसर वॉन द रेस। इसी के बेस पर यहाँ कुछ पैराग्राफ, ये क्या नाम है, ब्लैंक्स दिए हुए हैं या कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, हमने उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट देखिए, देयर वर 9 रिजोल्ड एथलीट्स, 9 एथलीट थे। इन द बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन पोइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, यानी वो स्टार्टिंग लाइन पर गन की आवाज़, यानी उन्होंने जो रेस शुरू करनी थी, जैसे ही बंदूक का जो बंदूक से जैसे ही गोली निकलनी थी, जैसे ही मतलब जिसके हाथ में बंदूक थी, जैसे उसने बंदूक का बटन दबाना था, बटन दबाते ही आवाज़ होनी थी, और उस आवाज़ के साथ सभी रेसर ने दौड़ना था। सो विच इवेंट, ये थी वहाँ की जो प्रोसेस था रेस का। तो यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हेयर। तो किस घटना का जिक्र हुआ यहाँ पर, इवेंट ऑफ रेस। ये जो वर्डिंग है ये हमने अपनी तरफ से यूज़ की है, बाकी जो वर्डिंग है वो ये देखिए क्वेश्चन में ही है, यानी विच इवेंट, इसकी जगह इवेंट ऑफ रेस। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे, इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हेयर, ये यूं की यूं यहाँ लिख देंगे, इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हेयर, यानी रेस की जो दौड़ की घटना है उसकी बातें हो रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट कॉल द एथलीट रिजोल्ड एथलीट। उनको रिजोल्ड एथलीट क्यों बोलता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से शुरू करना है। ये लास्ट लाइन है, ऊपर जो दी हुई है लास्ट लाइन है, ये क्योंकि इस लाइन में कंप्लीट नहीं हुआ। द पोएट कॉल्स द एथलीट, पोएट एथलीट को रिजोल्ड एथलीट क्यों बोलता है, बिकॉज ऑफ देयर हार्ड डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो सब जो है पूरी तरह से दृढ़ निश्चय पर जो है दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हुए थे वहाँ पर, इसलिए उनको रिजोल्ड एथलीट कहा गया है। मीन्स द एथलीट हु वर डिटरमाइंड, सेल्फ डिटरमाइंड, जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे जो एथलीट, उनको रिजोल्ड एथलीट इसलिए कहा गया है। व्हाट हैपेंड एट द साउंड ऑफ गन, यानी बंदूक की आवाज़ होते ही क्या हुआ, दे हैड टू स्टार्ट देयर रेस टू लिसन द साउंड ऑफ द गन। उन्होंने बंदूक की आवाज़ पर अपनी रेस शुरू करनी थी। एंड दे स्टार्टेड देयर
रेस बाय लिसनिंग द साउंड ऑफ द गन। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें, दे स्टार्टेड, ये सेंटेंस और कर लें, दे स्टार्टेड देयर रेस बाय लिसनिंग, ये लिसनिंग यहाँ आगे ऊपर लिखता हूँ मैं, बाय लिसनिंग साउंड ऑफ गन। गन की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अपनी रेस लगाना शुरू कर दी। नेक्स्ट है ही गेव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, यानी वो चिल्लाया निराशा के साथ, पीड़ा के साथ। हिज ड्रीम एंड हिज एफर्ट ऑल डैश्ड इन डर्ट। अब वो कौन है? लिटिल चाइल्ड। उसके सोपन और उसके अप्रयास सब मिट्टी में मिल गए थे। जैसे वो गिरा, दौड़ लगाना जैसे उसने शुरू किया, वो गिर गया और गिरते ही उसने पूरी ऊंची आवाज़ में चीख दी, चिल्लाया वो। तो यहाँ पूछा है हु डज ही रेफर टू। ही किसको रेफर करता है? ही रेफर्स टू स्मॉल बॉय हु फॉल्स डाउन ड्यूरिंग द रेस, यानी ही किसको रेफर करता है? छोटे बच्चे को जो गिर जाता है रेस के दौरान, यानी वो छोटा बच्चा जो रेस के दौरान गिर जाता है उसको ही